औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। रमज़ान का मकसद क्या है? रमज़ान अल मुबारक हमें सिखाता है तकवा पैदा करना, नफ्स को काबू में रखना, सब्र और बर्दाश्त करना, दूसरों का एहसास करना और अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रोज़ादार अगर एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह या सुबहान अल्लाह या फिर अल्लाहु अकबर कहता है तो 70,000 फरिश्ते उसका सवाब लिखते हैं जब तक कि सूरज गुरूब ना हो जाए। शैतान हमें डराता है, खौफ ज़्यादा करता है, वो हमसे लंबी उम्र के वादे करता है कि कल को तुमने अगर किसी को अपना माल दे दिया तो तुम्हें कल को ज़रूरत पड़ेगी तो तुम क्या करोगे। यही चीज़ इंसान से तवक्कुल छीन लेती है। वो राज़िक जिसने हमें आज रिज़्क दिया है वो हमें कल भी देगा, बशर्ते ये कि हमें खुश दिली से अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करना चाहिए। आप सबको सैयदा शहज़ादी का सलाम। मिलकर गुजारेंगे माह रमज़ान। प्रोग्राम रमज़ान की शान में आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मिस कारिया कंवल, उनके साथ है सिंगर जिया जट और उनके साथ हैं इमरान अली चिश्ती साहब। आइए नाजरीन, जिया जट से हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं जो कि सहरी के हवाले से हैं। सहरी का वक्त हुआ जाए जाए जागो जाओ माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ा, बहुत ही प्यारी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सुनाई, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है सदका फ़ितर। तो जी मिस कारिया कंवल, आप हमें ये बताइए कि ये सदका और फ़ितर किस तरह हमें अदा करना चाहिए। नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हज़ूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, क़यामत के रोज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल के अर्श के सिवा कोई साया ना होगा। 3 शख्स अल्लाह अज़्ज़ व जल के अर्श के साए में होंगे। अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी को दूर करेगा। दूसरा, वो शख्स जो मेरी सुन्नत को ज़िंदा करने वाला होगा। और तीसरा, वो शख्स जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। सदका फ़ितर रमज़ान मुबारक में दिया जाता है, जिसे फ़तराना कहते हैं। फ़तराना बुनियादी तौर पर एक ज़कात है जो रोज़ों की ज़कात है, और ये वाजिब है, जो फ़ुकरा मोहताज ज़रूरतमंद को दिया जाता है। किसी को 1 रुपया देना भी सदक़े की नियत से सदका है। सबसे बेहतरीन सदका वो होता है जो किसी की ज़रूरत को पूरा कर दे। हदीस पाक का मफ़हूम क्या है कि रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान मौलिक होता है, लटकते हुए होते हैं जब तक सदका फ़ितर अदा ना कर दिया जाए, और जब सदका फ़ितर अदा हो जाता है तो ये रोज़े मकबूल हो जाते हैं और रोज़ेदार के लिए ये पाकी का सबब भी बन जाते हैं। और रोज़े की हालत में जो उससे ख़ताएँ होती हैं, जो उससे गलती होती हैं, जो लग़ज़िशें होती हैं, वो सारी माफ़ कर दी जाती हैं। जी अच्छा, ये बताइए कि ये जो रोज़ा रखते हैं रोज़ादार, ये वही अदा कर सकते हैं या फिर जो जिनके ऊपर रोज़ा भी वाजिब नहीं, जो बच्चे नहीं रख सकते, उनका भी निकालना होता है ये फ़ितराना, या रोज़ेदारी भी? जी, सदका फ़ितर हर आकिल बालिग, छोटे बड़े, आज़ाद हो गुलाम हो, सब पर वाजिब है। इवन कि वो बच्चा जो ईद उल फ़ितर के सुबह सादिक से पहले पैदा हो चुका, उस पर भी सदका फ़ितर वाजिब है, उसकी तरफ से भी अदा करना लाजिम होगा। जी मिस कारिया कंवल, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि ये सदका फ़ितर जो है ये हम किसको अदा करना चाहिए? सदका फ़ितर उस पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो, लेकिन सदका फ़ितर में ज़कात वाला माल निसाब होना ज़रूरी नहीं है। ये फ़ितराना इस्तात के ऊपर है, जो इस्तात रखता हो, और कोई फ़र्ज़ अदा करने के लिए इसकी शर्त नहीं है कि अगर रमज़ान की 30 तारीख को किसी के पास माल आ गया जिस पर सदका तो फ़ितर वाजिब हो जाता है, तो ईद उल फ़ितर को की सुबह सादिक होते ही उस पर सदका फ़ितर वाजिब हो जाता है। जी, तो मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि रिश्तेदारों में किन लोगों को हम ये सदका फ़ितराना कर सकते हैं, दे सकते हैं? जी, ये सदका फ़ितर रिश्तेदारों को दे सकते हैं, उनका ज़्यादा हक़ है सबसे पहले तो, और उनमें जो औलाद है, वालिदैन हैं, वो शामिल नहीं है। घर के लोग जी, घर के लोग शामिल नहीं है। जी, घर के लोग शामिल नहीं है। उसमें आपके बहन भाई, भतीजा भतीजी, भांजे, चचा वगैरह शामिल हैं। जी मिस कारिया कंवल, आप हमें ये बताइए कि सदका फ़ितराना जो है वो उसकी अदायगी का वक्त क्या है, कब देना चाहिए? जी, सदका फ़ितर ईद के दिन की सुबह के तलू होने पर वाजिब होता है जी, और ईद से हम पहले भी इसको दे सकते हैं। रमज़ान मुबारक के दिनों में भी हम इसको जब मर्जी, हाँ जी, जब पूरे मर्जी, रमज़ान में, पूरे रमज़ान में हम दे सकते हैं ना इसको, ताकि किसी मस्कीनों या मोहताजों के काम आ जाएं वो पैसे, और वो भी खुशी में शरीक हो जाएं। ईद की खुशियों में शरीक जी, हो बिल्कुल जाएं। ऐसे ही है। और सदका फ़ितर ईद से पहले अगर नहीं दिया जा सकता तो वो साकित हो जाएगा, उसकी अदायगी ज़रूरी होगी। बहुत शुक्रिया आपका मिस कारिया कंवल, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। नाजरीन, आपने देखा कि मिस कारिया कंवल ने हमें बताया कि फ़ितराना सदका जो है वो हमें ईद से पहले पहले अदा करना लाजमी है। अगर हम कुछ दिन पहले रमज़ान के पहले दिनों में भी उसे अदा कर सकते हैं, इसलिए कि लोग अपने गरीब लोग जो हैं वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले आएँ ताकि वो ईद की खुशियों में शामिल हो सके। तो आइए नाजरीन, हम अपने दूसरे मेहमान इमरान अली चिश्ती साहब से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। छोड़े
या रसूल अल्लाह करा मैं तेरियां दिन रात गल्लां या रसूल अल्लाह जुदाइयां दे दुखड़े मैं किसनू सुनावा जुदाइयां दे दुखड़े मैं किसनू सुनावा मेरा दिल विचांदा मदीने नू जावा मेरा दिल विचांदा मदीने नू जावा बुलावे जे सोना मदीने दा वाली ते वेखा मैं रज रज सुनहरी ओ जाली करो करो मेरे आका मेरे वाली गावा मेरा दिल विचांदा मदीने नू जावा जदों वेखा कोई जांदा मुसाफिर शहर मदीने नू जदों वेखा कोई जांदा मुसाफिर शहर मदीने नू किवें वगदे होए हजवानू ठल्ला या रसूल अल्लाह करा मैं तेरियां दिन रात गल्लां या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। हवाए मगदी ला जा सुभान अल्लाह। मदीने अथरू मेरे हवाए वगदी ले जा मदीने अथरू मेरे हवाए वगदी ले जा मदीने अथरू मेरे ते आखी हो कि मैं नजर घल्लां या रसूल अल्लाह करा तेरियां दिन रात गल्लां या रसूल अल्लाह विछोड़ दे
मकसद में रोज झल्ला या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी आपने हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई है। जी मिस कारिया कंवल, आप हमें ये बताइए कि फितराना जो है वो पैसों की सूरत में ही हम किसी को दे सकते हैं या फिर कोई चीज़ें वगैरह खाने पीने की लेके दे दें? जी, जो चीज़ें घरों में आम तौर पर खाई जाती हैं उन्हीं के ज़रिए सदका फ़ितर की अदायगी वाजिब होती है, जिसमें गंदम का आटा होता है, जौ का आटा है, किशमिश है और खजूर है। तो इनके ज़रिए आप ये चीज़ें भी आप दे सकती हैं फितराने के तौर पर, और इनके इवज़ आप उतने पैसे भी दे सकती हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने देखा कि मिस कारिया कंवल ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि फितराने के हम पैसे भी किसी को दे सकते हैं, उसके अलावा अगर हम किसी को खाने पीने की चीज़ें देना चाहें तो वो भी सामान लेकर दे सकते हैं। तो आइए नाजरीन, जिया जट से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। मेरे सिर ते करम दी छां, मेरे सिर ते करम दी छां, मेरी सरकार रख दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर ते करम दी छां, मेरी सरकार रख दे। मेरा दिल चीर के वेखो है आदे प्यार नल भरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा दिल चीर के वेखो है आदे प्यार नल भरिया। मैनू कलियां ओ छड्ड दे नहीं, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। ओ छड्ड दे नहीं, हमेशा नाल रख दे नहीं। मैनू कलियां ओ छड्ड दे नहीं, हमेशा नाल रख दे नहीं। मेरे सिर ते करम दी छां, मेरी सरकार रख दे नहीं। जदों भी वास्ता पाया जनाबे सैयदा दा मैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जदों भी वास्ता पाया जनाबे सैयदा दा मैं। कसम रब दी बरम मेरा, कसम रब दी बरम मेरा। नबी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसम रब सुभान दी भरम मेरा। नबी हर हाल सुभान अल्लाह, रख दे। माशाल्लाह। कसम रब दी भरम मेरा। नबी हर हाल रख दे। मेरे सिर ते करम दी छां, मेरे सिर ते करम दी छां, मेरी सरकार रख दे। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आपने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई। जी नाजरीन, इसके साथ ही अपनी होस्ट सैयदा शहजादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।